जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में जो है हम मेनियर्स डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि वर्टाइगो या चक्कर आने पे या लॉस ऑफ बैलेंस पे कुछ वीडियोस जो है आप बनाएं, तो ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। मेनियर्स डिजीज़ जो है वो बहुत ही ज़िंदगी को मुतासर करने वाली एक बीमारी है, जिसमें कि जो है 3 अलामात जो है वो ज़्यादा आपको देखने में मिलती हैं। अच्छा, इन 3 अलामात में जो है वो चक्कर आना या वर्टाइगो जिसे आप कहते हो। अच्छा, दूसरे नंबर पे लॉस ऑफ बैलेंस या लड़खड़ाना या बैलेंस का ख़त्म हो जाना। और तीसरे नंबर पे जो है लॉस ऑफ हेयरिंग इसमें आपको नज़र आती है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, यानी ये इनका जो है आप सोचें कि ये जो है जैसे बाउट्स में ये आते हैं ना सिम्टम्स, यानी सोचें कि एपिसोड्स होती हैं इसकी। जैसे महीने में जैसे कोई 3 दफ़ा ऐसे एपिसोड्स आ जाते हैं जिसमें एकदम पेशेंट की जो है वो हेयरिंग चली जाती है। अच्छा, फिर उसके अलावा या चक्कर आते हैं, और इसके अलावा जो है वो मतलब आपका जो है बैलेंस ख़राब हो जाता है समटाइम्स। तो जैसे किसी को हो सकता है कि एक माह में ये 3 दफ़ा हो, किसी को हो सकता है कि 4 दफ़ा ऐसी फीलिंग आए। तो ये अपनी अपनी जो है ये अलामात होती हैं। अच्छा, टिनाइटिस भी जो है वो इसका एक सिम्टम है, और कुछ लोगों में साथ टिनाइटिस भी होता है, लेकिन कुछ में जो है ज़्यादा मसला लॉस ऑफ हेयरिंग का होता है, और जो है ईयरफुलनेस का या जो है वो लॉस ऑफ बैलेंस का। ज़ाहिर है अब आप जानना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है आखिर। अच्छा, जब हम लोगों ने मेडिकल स्कूल में पढ़ा तो तब जो है इस बीमारी की कोई वजह भी हमें पता नहीं थी, यानी आप कह देते थे कि इसकी अननोन कॉज है। लेकिन अब जो है थोड़ी सी मतलब रिसर्चेज हुई, अभी भी वो कोई एक साइंटिफिक कॉज पता नहीं कर सके जो साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि शायद ये जो बीमारी है इसका जो लिंक है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ है। यानी अगर आपको हो सकता है कोई एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, यानी जो वो बीमारी जो कुव्वत मुदाफ़त आपकी अपने ही खिलाफ जो जाना शुरू हो जाती है, ये शायद ये भी एक बीमारी उन्हीं में से एक है। एक तो ये है। अच्छा, दूसरी वजह डॉक्टर्स कहते हैं कि जेनेटिक कॉजेज हो सकती हैं, जैसे आपके किसी आबाओ अजदाद में किसी को ये बीमारी हुई तो फिर आप में भी ये आ सकती है। अच्छा, तीसरे नंबर पे कहा जाता है कि शायद किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से कभी ये हो जाती है जिसकी कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये कहा जाता है कि बाज़ अगर फूड एलर्जीज जो है, जैसे अगर किसी को गंदम से एलर्जी है या किसी को दूध में लैक्टोज से एलर्जी है, तो हो सकता है कि उन फूड एलर्जीज के रिस्पॉन्स में उसमें कि मेनियर्स डिजीज़ भी किसी मुकाम पे हो जाए। तो अब यूजली जो एज रेंज इसमें आती है उसमें 20 ईयर्स से 50 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो उनमें ये देखने को मिलती है। तो अब आप देख सकते हैं कि ज़ाहिर है ये एक बिल्कुल यंग बच्चों से लेके और आपकी मिडिल एज से भी थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो मतलब ये वहाँ तक ये नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी डिसेबलिंग डिजीज़ है, और इसकी जो है कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होती, बस वो सिम्टोमेटिक सी ट्रीटमेंट दे दी जाती है, और इसको जो है वो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप किस तरह इफेक्टिवली जो है इसको मैनेज कर सकते हो। व्यूअर्स, अब समझते हैं कि इस बीमारी में आखिर होता क्या है। तो ये क्विक सी मैंने ड्राइंग की, ये इतनी बेस्ट तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए जो है उम्मीद है कि ये आपको इससे थोड़ी समझ आएगी। अच्छा व्यूअर्स, देखें जो एक आपका कान है या ईयर है उसके 3 पार्ट होते हैं। उसका देखें, एक आउटर ईयर होता है, एक मिडल ईयर होता है और एक इनर ईयर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ सा बताती हूँ कि इसमें होता क्या है। अच्छा, इसमें जो है ना आपका देखें, सबसे पहले जो है आपका आउटर ईयर होता है। देखें, अब जो साउंड वेव्स आती हैं, थोड़ा सा एक और कोई पेन ले लेते हैं। हाँ जी, जो साउंड वेव्स आती हैं सबसे पहले, तो वो आपको पता है कि ये कानों से होती हुई, यानी ये काइंड ऑफ एक एनर्जी की एक फॉर्म होती है, साउंड एनर्जी जिसे आप कहते हो ना। अच्छा, तो ये आपकी है मेम्ब्रेन, ये जिसे आप कहते हो कान का पर्दा। ठीक है, तो ये साउंड जो है सबसे पहले जाके इस मेम्ब्रेन से टकराती है, ये वाला जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसे कहती है। तो ये देखें जैसे ड्रम बजता है तो ये बिल्कुल उस तरह जो है ना कि वाइब्रेट होती है ये मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये जो वाइब्रेशन की एनर्जी है फिर यहाँ पे ये मिडल ईयर में आ जाती है। अच्छा, ये आपका मिडल ईयर है, इतना सा जो है। अच्छा, ये मिडल ईयर में क्या होता है कि 3 जो है वो होती हैं, 3 स्मॉल सी बोन्स होती हैं, और ये बोन्स जो है ना इस वाइब्रेशन एनर्जी को फिर ये आगे शिफ्ट कर देती हैं इनर ईयर पे। अच्छा, इनर ईयर जो है ना, अब जो मेनियर्स डिजीज है वो आपके इनर ईयर का प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इनर ईयर में ये है कि आप सोचें कि 3 एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और इसके बाद जो है यहाँ से ये एनर्जी जो है ये, यानी ये जो साउंड की जो होती है। अच्छा, तो इनर ईयर का एक्चुअली वियर्स काम ये होता है कि वो जो साउंड की एनर्जी है, जो एक वाइब्रेशनल सी एनर्जी थी, वो उसको एक्चुअली जो है वो कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इससे आगे क्योंकि क्या होता है कि एक हमारे पास होती है
नर्व, और वो फिर जो है वो सिग्नल्स ले जाती है ब्रेन में। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ सा है आइडिया आपको देने के लिए। ये हमारा ब्रेन हो गया। तो अच्छा, अब मसला क्या होता है कि ये इनर ईयर में प्रॉब्लम हो जाता है जब आपको मेनियर्स डिजीज होती है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं और इसकी ड्राइंग जो है ना इसको इरेज करके मैं एक और बनाती हूँ। तो यहाँ तक आप समझ लें कि साउंड आई, एनर्जी थी, वो उसने वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वाइब्रेशनल एनर्जी जो है ना फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल गई, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो नर्व के जरिए ब्रेन में गई और उसने ब्रेन को सिग्नल दिया। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये जो कैनाल्स हैं, असल मसला इनके, हमने इनको फोकस करना है। अच्छा, ये जो कैनाल्स हैं इनमें आप सोचें कि जैसे इसमें ना ये एक ट्यूबें सी हैं और इनमें जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड का क्या मतलब है कि लिक्विड जैसे उनमें होता है। तो जो आपकी मेनियर्स डिजीज है उसमें प्रॉब्लम आती है इस कैनाल्स के लिक्विड का। तो आप सोचें कि ये जो कैनाल्स हैं ये ना सिर्फ आपका जो है वो हेयरिंग में हेल्प कर रही हैं, बल्कि जो है ना आपका बैलेंस भी ना यही जो आपकी 3 कैनाल्स हैं या जो 3 ट्यूब्स हैं ये कंट्रोल कर रही होती हैं। यानी इनमें जो वो लिक्विड जो मैं बात कर रही हूँ वो मौजूद होता है। तो वो जो लिक्विड है वो एक्चुअली जो है ना वो आपका बताता है कि भाई आपके ब्रेन को वो सिग्नल देता है कि अभी आपका सर कहाँ है। जैसे आपका सर यहाँ है तो वो फौरन जो है ना वो जो फ्लूइड है उसके अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में, वो आपके ब्रेन को फौरन सिग्नल दे देता है कि सर यहाँ है। ठीक है, तो अब इधर सर गया तो फिर वो उसका सिग्नल चेंज हुआ, और फिर वो फ्लूइड ज़ाहिर आप देखें ना जैसे एक मतलब एक ट्यूब हो उसमें पानी है, तो वो ट्यूब कभी ऐसे होती है तो पानी भी ऐसे हो जाता है। तो वो एक्चुअली वो अल्लाह का निज़ाम है कि वो उससे जो है वो सिग्नल जा रहा है कि भाई ब्रेन को उस तरह से ना। तो जब ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स में प्रॉब्लम आती है जो उसके फ्लूइड में, तो फिर यह है कि आपका बैलेंस खराब होने लगता है। मेनियर्स डिजीज में यही मसला होता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम और तरह से समझते हैं कि ये इन कैनाल्स के फ्लूइड में क्या होता है एक्चुअली। अच्छा व्यूअर्स, होता क्या है मेनियर्स डिजीज में, अब आप सोचें कि ये वही वाली 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स या वही 3 सेमी सर्कुलर ट्यूब्स हैं जो कि आपके अंदरूनी कान में होती हैं। अच्छा, हमने इसका जो है ना इतना सा पार्ट काट दिया, ठीक है, और वो काट के अब आपको समझना कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इतना सा पार्ट जब काटा तो हमने देखा कि इसमें 3 सेक्शन थे। ठीक है, तो अब इन तीनों सेक्शन में जो है ना एक लिक्विड मौजूद है। इसमें डिफरेंट तरह का लिक्विड है, इसमें भी डिफरेंट है और इसमें भी लिक्विड है। अच्छा, तो अब ये नॉर्मल हालात में ऐसे ही होता है। तो लेकिन अब क्या होता है, ये बिल्कुल आपस में ये बिल्कुल मिले हुए नहीं होते, ये बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा, जो मेनियर्स डिजीज क्या होती है कि उसमें क्या होता है कि ये जो आपका एंडोलिम्फ यानी ये जो मिडल वाला पार्ट है वो किसी वजह से जो है वो उसमें जो है मतलब वो फूलना शुरू हो जाता है, यानी वो बढ़ना शुरू हो जाता है ये वाला लिक्विड। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा, जरा अब एक पाइप में जैसे बहुत ज्यादा पानी आप इकट्ठा करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो पाइप जो है बर्स्ट होने के करीब हो जाएगा, वो या वो फूल जाएगा और उसके बाद वो बर्स्ट हो जाएगा। तो उसमें इसमें भी यही होता है कि ये जो है ना वो फूल जाता है पाइप, मतलब ये इसका ये एरिया मिडल वाला, और वो फूल के जो है तो वो फट जाता है। तो फट जाता है तो फिर ये क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड होगी, इधर हो गई इधर हो गई, ये इधर से भी फट जाता है फिर ये इधर, यानी ये सारा ये जो है ये मिक्सअप हो गया। अच्छा, अब इस हालत में जो है मेनियर्स डिजीज में क्या होता है कि आपको ज़रा लॉस ऑफ बैलेंस आने लगता है, आपका जो है वो हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं ऐसी सूरत में, वो ना इस लिक्विड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो लिक्विड को कंट्रोल वो ऐसे करते हैं कि वो आपको डायूरेटिक्स दे देते हैं, यानी वो वाली दवाइयाँ जिनसे आप जो है वो पेशाब आता है या पेशाब आवर जिन्हें कहते हैं, तो वो वाली दवाइयाँ देते हैं ताकि जो है इसमें लिक्विड जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें आगे जो है मैं बताती हूँ कि जिनको मेनियर्स डिजीज है वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें। डिफरेंट टिप्स होंगे, मतलब आप अपने डॉक्टर की एडवाइस तो ज़रूर फॉलो करें, लेकिन मैं डिफरेंट टिप्स बताऊंगी ताकि जो है आप किस तरह अफेक्टिवली इस डिजीज से लड़ सकते हैं। थैंक यू जी व्यूअर्स, इसको मैनेज कैसे करना है, एक तो ज़ाहिर है जो आपके डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दी हैं आपने ज़रूर वो लेनी है, और इसके अलावा जो है आपने जिन बातों की एहतियात करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है आप लो सोडियम लें, ठीक है, यानी नमक का इस्तेमाल कम करें, ये जो है आपकी डिजीज़ को कंट्रोल में रखेगा। अच्छा, उसके अलावा लो कैफीन लें, जैसे अब जिन लोगों को मतलब कोला ड्रिंक्स हैं, कोका कोला वगैरह और ये वो, या जो आप कॉफ़ी और चाय पीने के आदी हैं उन्हें चाहिए कि बिल्कुल कम कर दें या छोड़ ही दें तो बेहतर है। अच्छा, अल्कोहल भी जो है वो आपकी डिजीज़ को और उभारेगा, इसलिए अल्कोहल को भी नहीं पिए। स्लीप आपकी बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए, बेहतरीन स्लीप होगी आपके अंदर जो है बॉडी में हीलिंग प्रोसेस होगा और आपकी डिजीज़ कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, और नो स्ट्रेस, इसको शायद सबसे पहले होना चाहिए था, और आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि अगर जो है ये डिजीज़ ऑटो इम्यून या आपके जैसे मुदाफ़ती निज़ाम ख़राब है जो कि आपके खिलाफ जा रहा है, तो वो स्ट्रेस में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, आपने खुश रहना है और अपने आप को जो है काम डाउन रखना है, और ऐसी जॉब्स अवॉइड करें जो कि स्ट्रेसफुल हैं। तो मतलब थोड़ा सा बेटर आवर्स में लें, यानी बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं तो कम कर दें और इस तरह।
अच्छा, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज हमारे लोग नहीं करते और उसको कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन एक्सरसाइज